हमारे व्यूवर्स, मैं आज आप लोगों को खाद के बारे में कुछ नई जानकारी दे रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए। ये आपकी बहुत ज़रूरत की सामग्री होगी। सबसे पहले खाद क्या है, खाद के बारे में हम बताएंगे। खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जो पौधे और पशु के अपशिष्ट को छीणकर प्राप्त की जाती है, जो खेतों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ की ज़्यादा मात्रा मिट्टी की संरचना में काफ़ी हद तक सुधार करने में सहायक होती है। अब देखिए, खाद कितने प्रकार की होती है। हमारे किसान भाई, खाद केवल जो मार्केट या बाज़ार में जो बोरियों में यूरिया DAP मिलती है, केवल उसी को जानते हैं, उसी को प्रयोग करते हैं। अन्य खाद की जानकारी नहीं रखते हैं, ना ही उनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन काफ़ी मात्रा में घट रहा है, भूमि की संरचना बिगड़ रही है। इसलिए हमारा अनुरोध है किसान भाइयों से, सब्जी उत्पादकों से, कि खाद के सभी प्रकारों को जानें और उनको उपयोग करने का प्रयास करें। तो खाद पहला है गोबर खाद। पशुओं से प्राप्त गोबर जो हम गड्ढों में डाल देते हैं, उसे गोबर खाद या एनिमल मैन्योर्स भी कहते हैं। किसान इसका सही तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना खाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गोबर खाद जब गड्ढों में किसान डाल देते हैं, साल भर या 1.5 साल बाद किसान इस गोबर की खाद को अपने खेत में डालने का प्रयास करते हैं, किंतु इस गोबर के गड्ढे में शुरू से जब वायु की मात्रा अंदर तक नहीं जाती है, तो खाद अच्छी तरह नहीं बन पाती है। जहाँ तक ऑक्सीजन की मात्रा प्रवेश करती है, वहीं तक सड़न क्रिया हो पाती है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, अर्थात लगभग 1 फुट नीचे तक वायु का संचार होता है, नीचे नहीं होता है, इसलिए नीचे बिना सड़ी खाद पड़ी रहती है। जो खाद निकालते समय ठंडी होती है, वही खाद बन जाती है। उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जहाँ गर्म खाद निकलती है, वो खाद नहीं बन पाती है, ना उसमें किसी प्रकार की बैक्टीरिया बनती है। वो किसान के खेतों में लाभ नहीं पहुंचा पाती है। इसलिए किसान इसमें थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करें कि खाद गोबर की ऐसी बनाएं, ऐसी परत जमाएं कि पूरे खाद में ऑक्सीजन का संचार हो, जिससे बैक्टीरिया वहां पर पहुंच सके और खाद जो गोबर है उसको खाद में रूपांतरित कर सकें। तब किसानों की उन्नति होगी। किसान इस गोबर की खाद को आजकल कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, केवल मार्केट से रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें जल्द से जल्द सुधार करने की आवश्यकता है। फिर दूसरी एक बनाई जाती है किसानों के यहाँ कंपोस्ट खाद। इसमें वनस्पति कचड़े, गोबर को मिला करके किसी विशेष प्रकार के टांके में सड़ाया जाता है और इसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसका भी किसान विशेष रूप से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तीसरी है एक हरी खाद, इसको प्लांट मैन्योर्स के नाम से भी जानते हैं। हरी खाद के अंतर्गत सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द, ये कई प्रकार के वानस्पतिक पौधे तैयार करके खेत में वर्षा होने पर पहली बार इसमें ही जुताई कर देते हैं, और इसमें जो उपलब्ध कई प्रकार के पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक होते हैं, ये हमारी मिट्टी को मिल जाते हैं। और इसके बाद जब हम फसल की बुवाई करते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। चौथे नंबर पर आता है रासायनिक खाद, जिसे रासायनिक उर्वरक
ही मुख्य रूप से कहा जाता है और केमिकल फर्टिलाइज़र के नाम से जाना जाता है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र किसी बैग या पैकेट्स में मार्केट के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये 2 या 3 प्रकार के तत्वों को मिलाकर खाद बनाई जाती है। इसमें पूरे पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। पूरे पोषक तत्व अपनी फसल में देने के लिए किसानों को कई प्रकार के खाद लेकर एक साथ मिलाकर खेतों में डालने से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये किसी कंपनी या फैक्ट्री द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसलिए इनको खरीदने में किसानों का ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतें। ये रासायनिक खाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे यूरिया 50 किलो की पैकिंग में आती है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। ये फसल में वानस्पतिक बढ़वार और हरापन लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी खाद है DAP, इसको डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। इसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। ये भी 50 किलो की पैकिंग में आती है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। मार्केट में इसका रेट भी ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार इसमें अनुदान की मात्रा कम कर रही है, इसलिए रासायनिक खाद के अंतर्गत इसका रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। तीसरी है MOP, जिसे म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद के नाम से जानते हैं। ये पौधों में तने के मजबूती, अनाज में स्वाद और चमक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता फसलों में बढ़ जाती है, जिससे किसानों को उत्पादन में लाभ मिलता है। आप थोड़ा हम ध्यान देना चाहेंगे खाद और उर्वरक में अंतर। खाद प्राकृतिक जैविक नाइट्रोजन उर्वरक है। यह सब्जी के बागानों में मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, खासकर हरी फसलों के लिए जैसे केला, ब्रोकली, खीरे के लिए उर्वरक जो कि स्टोर और ख़रीद सकते हैं, और यह बक्से या बोरियों से में बेचा जाता है। इस प्रकार खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर यही है। एक होता है जैव उर्वरक, इसमें सूक्ष्म जीवाणु जो वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त कर पौधों को देते हैं। इसके अंतर्गत माइक्रोफास जैव उर्वरक मिलता है। दूसरा एजेक्टोबैक्टर उर्वरक, तीसरा राइजोबियम जैव उर्वरक, और एक है PSB जैव उर्वरक। ये कई प्रकार के जैव उर्वरक कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा या प्राइवेट कंपनियों से भी किसान प्राप्त कर सकते हैं। ये जैव उर्वरक एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इसको बनाने में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके लाभदायी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करके पैकेटों में किसानों को दिए जाते हैं। ये DAP, पोटाश जो किसान भूमि में डालते हैं और ये खाद नहीं घुल पाती है, अघुलनशील अवस्था में रहती हैं, ऐसे खादों को घोलने का काम करते हैं, और ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, कम मात्रा में ही उपयोग होते हैं। कोई जैव उर्वरक 100 ग्राम प्रति पैकेट 1 एकड़ में 2 या 3 पैकेट तक प्रयोग किया जाता है। कुछ जैव उर्वरक 250 ग्राम के पैकिंग में आते हैं। इनको 2 पैकेट प्रति एकड़ प्रयोग किया जाता है। ये हमारे किसान भाइयों की उपज बढ़ाने में बहुत सहयोगी होते हैं। किसान इन पर भी विश्वास अभी नहीं रख रहे हैं, केवल रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं।
आप नील हरित शैवाल जैव उर्वरक भी एक होता है जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये वीडियो पूरा बताने में बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम शेष अगले भाग में बताएंगे। लेकिन हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपके मोबाइल में ये संदेश तुरंत पहुँचे और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शेष धन्यवाद।